साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि मैं अक्सर एक बात को कोट किया करता हूं। वह बात यह है कि भारत की तरक्की हो रही है। यह भारतवासियों के अलावा पूरे विश्व को मालूम है कि आज भारत जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है, जिस ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है, जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ रहा है, यह बात विश्व के लगभग हर एक देश को आज मालूम है। ऐसा मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? ऐसा कहने के पीछे मुख्य रूप से कारण यह है कि आप जितना ऊंचा उड़ने की प्रयास करते हैं तो नीचे वाले लोग आपको उतना ही ज्यादा खींचने का प्रयास करने लगेंगे। या दूसरा मुद्दा यह हो सकता है कि वह खुद भी फेमस होने के लिए, खुद भी नाम कमाने के लिए वह किसी न किसी लोगों का सहारा लेता है, और वही सहारा में से एक जो अभी निकलने का काम करने की प्रयास किया है कि हम भी जरा भारत के नाम से ही फ्रेम कमा लें, नाम कमा ले, तो उसी के लिए एक नाम है गुटरो फ्लिगर। आजकल के आप जब भी न्यूज चैनल फॉलो करते होंगे जियो पॉलिटिक्स, तो आपको यह चेहरा बार बार नजर आ रहा होगा। ये व्यक्ति की अगर प्रसिद्धि का कारण पूछा जाए तो बस यूं समझ लीजिए कि अगर कोई देश बहुत ही ज्यादा रिपीटली, अगर हम बोले कि लगभग 6.7 या 7% के ग्रोथ रेट के साथ अगर भारत आगे बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं सोचता है कि जरा फेमस हम भी हो जाए भारत के नाम पे। फेमस होने के लिए मुख्यतः दो ही काम लोग किया करते हैं। एक काम, या तो उसके बारे में अच्छाई बोलो, और नहीं तो दूसरा बात, उसके बारे में उसको तोड़ने का या इतना निगेटिव वर्ड बोलो कि उस देशवासियों का ध्यान इस साइड खींचा जा सके। इस साइड खींचने के लिए सबसे जो पहले प्रयत्न करने की बात की गई तो वह है, क्योंकि भारत के आबादी 140 करोड़ है, मतलब अगर भारत के खिलाफ कोई बोलेगा तो जो भी भारत के अंदर जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं और उनको देखने का प्रयत्न करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, तो उनको इस बात को बिल्कुल उस व्यक्ति के ऊपर नजर जाएगा। तो इसी प्रकार से बोल सकते हैं कि एक साइको या पागल व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का निवासी है और खुद को गुटरो फ्लिगर जो है वह नाटो सदस्य का कुछ हेड वुड बताता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि कुछ पागल सिर्फ हमारे यहाँ में है। पूरे विश्व में घूमिएगा तो हो सकता है कि पागलों की कैटेगरी भारत से ज्यादा आपको अन्य देशों में मिलने लगे। भारत के अंदर कुछ परसेंटेज ही इस प्रकार के जो अपने आप को महान ज्ञानी, कभी कभी कुछ और बताने की प्रयत्न करते हैं, उसमें से आ जाते हैं। अब ये सारी सिचुएशन इसने भारत को तोड़ने का एक प्लान जो है वह ट्वीट करता है, और ट्वीट करने के साथ, क्योंकि जैसे ही वह ट्वीट आता है तो उसके अंदर खालिस्तानियों का समर्थन बताया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको समर्थन की बातें कही जाती है, और साथ ही साथ जो अन्य देश हैं, जैसे कि वह देश के ही जो अन्य टूटने वाले जो लोग अपने आप को सेपरेटिस्ट करना चाहते हैं, मवादी बोलना चाहिए, तो ये जितने भी नक्सली टाइप के लोग हैं वह देश को जो तोड़ने की बात करते हैं, तो यह प्रसिद्धि पाने के लिए एक साइको व्यक्ति खुद को इस प्लान के साथ, एक मैप के साथ ट्वीट करता है। जब ट्वीट करता है, भारत को डिसमेंटल करने की कोशिश किया जाता है, तो भारत के लोगों को कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कान खड़े होने के पीछे की अगर हम सभी लोग वजह ढूंढने निकलते हैं तो वजह एक नहीं है। कुछ दिन पहले ही आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ट्रंप सरकार के एक जो उनके ट्रेजरी जो सेक्रेटरी हैं, जो ट्रेड को देखते हैं, उन्होंने भी भारत के ऊपर इसी प्रकार से अनरगल जो बातें हैं या अनरगल जो चीज है उसको थोपने का प्रयास करते हैं। वह थोपने हुए यह बोलते हैं कि आप जिस प्रकार से भारत के ब्राह्मण, मुख्य रूप से उन्होंने एक विशेष जाति का संबोधन करते हुए इस बात को खुद ऑनलाइन, जब उनसे फॉक्स टीवी के ऊपर इंटरव्यू चल रहा था, तो उस इंटरव्यू के अंदर वीडियो में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत के ब्राह्मण प्रॉफिट कमा रहे हैं रसिया से पेट्रोल, कच्चे पेट्रोल लेकर और रिफाइन करके। जबकि हमने पिछले भी वीडियो में स्पष्ट तरीका से आप सभी लोगों को इस न्यूज के बारे में कंफर्म करवा दिया था कि इस प्रकार का कुछ भी कारण भारत के पास तो कम से कम में नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर जो भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उसमें से सबसे पहले जो हैं वह हैं
मुकेश अंबानी जो मुकेश अंबानी जो जियो रिलायंस है, वह जो जियो रिलायंस जो इंडस्ट्री है वह क्रूड ऑयल लेती है और उसको रिफाइन करके कच्चे तेल को वह मार्केट के अंदर बेचने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा, भारत सरकार खुद है जो कि इस प्रकार के जो क्रूड ऑयल लेती है। अब भारत सरकार के अंदर किसी भी जाति का कोई नाम आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जातियों से संबंधित अन्य और ज्यादा कार्य किए जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड हम लोग बात करते हैं तो अगर तीसरा है नायडा एनर्जी, जिसमें खुद रसिया के कंपनी का ही 49.9% स्टेक लिए हुए हैं। तो यहाँ से भी भारत के ब्राह्मणों का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि अमेरिका के अंदर भी इसी प्रकार के आज चिंताएं बढ़ने लगी हैं कि अगर भारत इसी प्रकार से ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ते रहा तो आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल भी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वह वैल्यू देगा ही नहीं। वह वैल्यू नहीं देगा, इसके लिए मुख्य कारण यह है क्योंकि भारत के जो अन्य और भी देश हैं वह अभी भारत को अगर वह जानते हैं कि भारत के अंदर कितनी ज्यादा समर्थ है, शक्ति है, अगर भारत को हमको इसी प्रकार से छोड़ दिए तो वह एक दिन पुनः विश्व जो गुरु पहले एक समय हुआ करता था, जो पूरे भारत के अंदर के 35% जो जितने भी मार्केट था वह मार्केट को कंट्रोल किया करता था। लेकिन अब इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें और क्या अन्य प्रयत्न से बचना चाहिए। इसीलिए आज पूरी प्रकार से यह कंफर्म हो जाएगी कि किस प्रकार के लोग भारत के विकास को देखकर खुद उन्होंने फूट डालो और राज करने की नीति को अपनाते हुए यह कार्य करने का प्रयत्न किया है। जरा आगे बढ़ के देखते हैं कि वह बोला। चलिए, उस बात का तो कुछ साइको का ध्यान देना ही नहीं चाहिए। भारत सरकार ने तत्काल उस जो व्यक्ति है उसका यहाँ पर भारत के अंदर ट्विटर हैंडल को तुरंत ब्लॉक करता है, क्योंकि उस जैसे लोगों का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और अब क्या है कि भारत के अंदर यह बात को लेकर आज अन्य लोगों से भी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है, बहुत सारे लोगों को, कि अब अगर भारत अभी एससीओ जो मीटिंग है, एससीओ मीटिंग के अंदर अगर भारत खुद जाकर आया और उन्होंने एक प्रकार से वेस्ट को यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर वेस्ट भारत के साथ दोहरे रवैया अपनाने की प्रयत्न करता है तो भारत ऐसा नहीं है कि यह एक किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहने वाली कंट्री है। वह खुद अन्य जो हैं वह लोगों के साथ भारत के हमेशा रास्ते खुले हुए होते हैं, क्योंकि यह खुद ही ज्यादा अन्य लोगों के साथ प्रयत्न करने का कोशिश कर रहा है। वेस्ट को चलाने वाले दो जो सबसे महत्वपूर्ण देश हैं उसमें से एक तो है वह जर्मनी है, जो कि सबसे बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था है टोटल यूरोपियन यूनियन का, और दूसरा जो है वह फ्रांस है। और फ्रांस जो है वह उसके जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये सारे लोगों के अंदर अब एक प्रकार से जब से एससीओ मीटिंग के अंदर तीनों का अलायंस बना है, जिसको हम लोग ट्राइका बोलते हैं, इंडिया, रसिया और चाइना, इसके अंदर लोगों को देखकर आज बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। चिंता क्यों होने लगी है? चिंता होने का मुख्य रूप से जैसे जो जर्मनी का जो है फ्रेडरिक मर्च, अब वह खुद एक इंटरव्यू में अभी बताया कि उनके लिए इतना ज्यादा कंसेंस क्यों बन रहा है। बनने के पीछे का मेन कारण यह है कि अब भारत और चीन साथ ही साथ रूस, अगर ये तीनों लोगों का पास एक साथ आ जाते हैं तो रसिया के पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम आपको एक नया इंफॉर्मेशन देते चलते हैं। उसके अंदर रसिया के अंदर अभी एरोप्लेन, जो कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसके लिए यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे एयरबस हो गया और अन्य जो हैं उस सब को, लेकिन अभी रसिया ने खुद को SJ-100 जो है खुद को एक एरोप्लेन बनाने का ट्राई किया है और वह ट्राई करके उसमें सफलता प्राप्त की है। तो रूस के पास टेक्नोलॉजी है। उसके बाद
चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग हब है और इंडिया के पास वर्कफोर्स है। तो अगर तीनों देश के पास सब कुछ है और इकोनॉमिकली तरीका से देखें तो सारे के सारे पॉस्पोरस हैं, तो आज ऑटोमेटिकली उन सभी लोगों को चिंता होने की बात बहुत ही ज्यादा होने वाली भी है। आप इस वीडियो के बारे में क्या बताना चाहते हैं? आपको वीडियो कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो आज यूरोपियन यूनियन हो या नाटो हो, उनके पास जो आज चिंता बढ़ने लगी है, वह चिंता सच में सही है या बेवजह है? आप क्या कहते हैं? आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम अगले वीडियो मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले